उपनिषद भारत में भले ही घर घर में लोकप्रियता न रखते हों, पर लोकप्रियता बहुधा श्रेष्ठता का मापदंड नहीं होती। उपनिषदों के दर्शन ने आदिकाल से ही भारतीय और पूरे विश्व में श्रेष्ठतम चिंतकों को प्रेरित किया है। उपनिषदों के दर्शन और चरित्रों को हम अनगिनत भारतीय ग्रंथों में पाते हैं। औपनिषदिक विचार के अवलंबन के बिना शायद ही कोई भारतीय ग्रंथ अस्तित्व में आ पाता। महाभारत में, विशेषकर भगवद गीता में, रामायण में, पुराणों में, स्मृतियों में, मध्यकालीन संतवाणी में और यहाँ तक कि वेदों से हटकर भी जो नास्तिक दर्शन हैं, उनमें भी उपनिषदों के विचारों को पाया जाता है। उपनिषदों से साझे सिद्धांत, कथाएं, चरित्र व पात्र हमें बौद्ध और जैन ग्रंथ में भी मिलते हैं। वहां पर भी आत्मा और कर्म आदि सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि आत्मा और कर्म से जो उनका अर्थ है, आशय है, वो भिन्न हो सकता है। विशेषकर महात्मा बुद्ध के दर्शन का आधार निश्चित रूप से उपनिषद ही हैं। बुद्ध को तो निश्चित ही महानतम वेदांतियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके अलावा जो बहुत सारे भाष्यकार हैं जिन्होंने उपनिषदों पर बात करी है, उनको देखकर पता चलता है कि भारतीय दर्शन के पूरे इतिहास पर ही उपनिषदों की कितनी गहरी छाप रही है। वेदांत दर्शन सब भारतीय दर्शनों में समाविष्ट है, बल्कि सब भारतीय दर्शनों का मूल भी है। भले ही कतिपय भारतीय समुदाय वेदांत क्या वेद से भी बिल्कुल न जुड़े होने का दावा करते हों, पर सभी भारतीय धार्मिक समुदाय अपने मूल रूप में, आधारभूत रूप में हैं, उपनिषदों से ही प्रभावित है। विचारणीय है कि उपनिषद स्वयं बहुत ज्यादा कभी प्रचलित नहीं हो पाए और उनको जन सामान्य में कभी वो लोकप्रियता नहीं मिली जो कई अन्य दूसरे विचारों, सिद्धांतों या दर्शनों को मिली। लेकिन फिर भी जो कुछ भी दर्शन के तौर पर भारत भूमि से उपजा, उसको प्रेरणा तो वेदांत से ही मिली। तो उपनिषदों पर तो दार्शनिक और विचारक और पंडित लोग ही व्याख्या करते रहे, लेकिन उपनिषदों से प्रेरित जो कथाएं थीं, पुराण थे, मूल सिद्धांत थे, वो जन सामान्य में बड़े प्रचलित हो गए। यहाँ तक कि जो मध्यकालीन भक्ति और अन्य धाराएं हैं, उन पर भी उपनिषदों का प्रभाव साफ परिलक्षित होता है। सब भेद मिथ्या हैं, आत्मा अखंड है, अटूट है, विविधता माया मात्र है। जहाँ कहीं भी आपको कोई दूसरा दिखाई देता है या पराया दिखाई देता है, तो सब कुछ है बस आंखों का धोखा है, मन का खेल है। इसी सिद्धांत पर फिर आगे चलकर समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियों का भी विरोध किया गया। जैसे जाति प्रथा है जिसमें ऊंच नीच की बात है, तो उस पर फिर यही उत्तर दिया गया कि देखो, जब आत्मा एक है तो ऊंच नीच कैसे हो सकती है, और जब आत्मा मात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, तो ऊंच नीच भी मिथ्या है ना। जो सुधारवादी धाराएं भारत में बहीं, मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, उनके मूल में भी उपनिषदों का ही चिंतन है। दाराशिकोह ने फारसी में जो उपनिषदों का अनुवाद किया था, संभावना है कि उससे सूफी चिंतन पर भी काफी प्रभाव पड़ा। त्याग और विलासिता से दूरी, मोह और आसक्ति से दूरी, ये सिद्धांत मूल रूप से उपनिषदों से ही हैं, और संभावना है कि सूफियों ने भी इन्हें वहीं से ग्रहण किया। 18वीं शताब्दी के सुधारवादी माहौल में राजा राम मोहन राय ने सब कर्मकांड व मूर्ति पूजा का खंडन किया, परंतु वेदांत में पूर्ण विश्वास रखा। ब्रह्म समाज के माध्यम से वो उपनिषदों के पाठ को प्रेरणा देते। उन्होंने उपनिषदों का बंगाली, हिंदी व अंग्रेजी में अनुवाद किया व ब्रह्म समाज के माध्यम से उनका प्रचार भी किया। इसी तरह से आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भी उपनिषदों से कई बार उद्धृत किया करते थे। रमण महर्षि का जो उपनिषदों से लगाव था, उसकी तो क्या ही बात करें। इसके अलावा जिद्दू कृष्णमूर्ति भी जो बात कहते थे, वो मूल रूप से वेदांत की ही है। स्वामी विवेकानंद का तो कहना ही क्या, उन्होंने तो वेदांत को भारत में ही नहीं, पश्चिम में भी बहुत प्रचारित किया। महात्मा गांधी भी भगवद गीता को रोज पढ़ा करते थे, उनको अपनी माँ बोलते थे। ईशावास्य उपनिषद से भी
काफी प्रभावित थे। ईशावास इदम सर्वम उनका प्रिय श्लोक था। जवाहरलाल नेहरू ने उपनिषदों की गौरवपूर्ण बात करी है। भारत एक खोज में भीमराव अंबेडकर ने भी अहम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों को उद्धृत किया, ये बताने के लिए कि जाति भेद वगैरह व्यर्थ की बातें हैं। हालांकि वे यह भी कहते थे कि उपनिषदों के विचार हिंदू धर्म की मुख्य धारा में समाहित नहीं हो पाए। तो इस तरह उपनिषदों का प्रभाव तो जबरदस्त रहा है, लेकिन फिर भी माया का कुछ ऐसा खेल है कि स्वयं उपनिषद ही हिंदू धर्म की मुख्य धारा से थोड़ा अलग ही रह गए। कोई भारतीय उपनिषदों का यदा कदा ही पाठ करता होगा। अधिकांश लोग तो उपनिषदों का नाम भी नहीं जानते।